ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। दोस्तों, आज कोकेन बियर के साथ में दूसरी जो फिल्म मैंने थिएटर में देखी वो है मिसिंग या फिर मिसिंग #सर्चिंग 2। 24 फरवरी को इसे केवल अंग्रेजी में भारत में थिएटर में रिलीज किया गया है। फिल्म कुल मिलाकर 1 घंटे और 51 मिनट की है। इसका जो पहला पार्ट था जो अगस्त 2018 में रिलीज हुआ था, करीब 5 वर्ष पहले, वो 1 घंटे और 40 मिनट का था, यानी लगभग 10 मिनट इस बार फिल्म की लेंथ बढ़ी है। पहले पार्ट के को राइटर और डायरेक्टर थे अनीश चकंटी जी। मैंने पिछली बार बताया था वे भारतीय मूल के अमेरिकी डायरेक्टर है, आंध्र प्रदेश से है, तेलुगु परिवार से। पर इस बार उन्होंने मिसिंग को, इस सेकंड पार्ट को डायरेक्ट नहीं किया है। पिछली बार की तरह से होनियन के साथ में वे इसके केवल राइटर है। इस बार मिसिंग को डायरेक्ट किया है विल मेरिक और निक जॉनसन ने। अनीश चकंटी जी की सर्चिंग के बाद में एक और फिल्म आई थी 2020 में, रन नाम की। फिल्म अच्छी थी, मतलब कुछ बहुत ही सर्चिंग की उतनी बढ़िया नहीं थी, पर एक बार आप उसे देख सकते हैं। देखिए, सर्चिंग अगस्त 2018 में रिलीज हुई थी और मैंने उसके 1 महीने के बाद में सितंबर में उसे देखा था, थिएटर में देखा था। केवल $8.5 लाख के बजट के साथ में सर्चिंग बनी थी, $8.5 लाख। पर वो फिल्म लोगों को इतनी पसंद आई थी, इतनी पसंद आई थी कि $75 मिलियन से ज़्यादा का बिजनेस उसने किया था बॉक्स ऑफिस पर। और रिलीज होने के भी कई दिनों बाद तक वो फिल्म थिएटर में चल रही थी। और जब मैंने सर्चिंग को देखा था तो पहले मैंने ना ही उसका कोई ट्रेलर देखा था, कुछ भी मुझे उसके बारे में पता नहीं था। पर फिल्म के बारे में मैंने सोशल मीडिया पर काफ़ी सुना था कि फिल्म लोगों को बहुत पसंद आ रही है, तो ढेर सारे एक्सपेक्टेशंस के साथ में मैं सर्चिंग देखने के लिए गया था। पर इतने हाई एक्सपेक्टेशंस होने के बाद भी मैंने जितना सोचा था फिल्म उससे कई गुना ज़्यादा बेटर निकली थी। बहुत बहुत ज़्यादा मुझे वो फिल्म पसंद आई थी, और ऐसा उससे पहले कभी कुछ मैंने नहीं देखा था। जिस प्रकार से एक कहानी को उन्होंने प्रेजेंट किया था या फाउंड फुटेज टेक्निक का यूज जिस प्रकार से सर्चिंग में किया था, वैसा उससे पहले दूसरी किसी फिल्म में नहीं किया गया था। देखिए, फाउंड फुटेज ये जो टेक्निक है उस पर आधारित कई सारी फिल्में हमें देखने को मिल जाएंगी, ज़्यादातर हॉरर जॉनरा की ऐसी फिल्में होती है। पर सर्चिंग में जिस प्रकार से इस थीम का, इस कंसेप्ट का, इस टेक्निक का यूज किया था, वो पहली बार था। और इवन सर्चिंग के बाद भी अभी 5 वर्ष बाद मिसिंग सेकंड पार्ट रिलीज हुआ है, तो इस बीच में भी दूसरी किसी फिल्म मेकर ने इस बिल्कुल सेम कंसेप्ट पर ऐसा कुछ बनाने का प्रयास किया हो, ये मैंने तो कम से कम नहीं देखा। तो पहले पार्ट के समय मेरे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा थे, फिर भी उससे कई गुना ज़्यादा बेटर ही फिल्म निकली थी। पर आज जब मैं मिसिंग देखने के लिए गया तो मैंने अपने एक्सपेक्टेशंस को काफ़ी कम रखा था। क्योंकि देखिए, ज़्यादातर हमने देखा है कि जो सेकंड पार्ट होते हैं या फिर किसी सक्सेसफुल फिल्म के जो आगे आने वाले जो सीक्वल्स होते हैं वो ओरिजिनल फिल्म के जितने बढ़िया नहीं होते। बस जो ओरिजिनल फिल्म की जो सफलता होती है उस नाम का, उस ब्रांड का यूज़ किया जाता है अगले पार्ट्स में। पर पहले पार्ट जितनी बढ़िया कहानी या वहाँ पर जिस प्रकार से कैरेक्टर डेवलपमेंट या जो इमोशंस होते हैं उस पर फोकस नहीं किया जाता, अगले पार्ट्स में केवल विजुअल्स पर फोकस किया जाता है। और इवन जो पहला पार्ट होता है उसमें जो कंसेप्ट होता है, थीम होती है, या जो कुछ भी डायरेक्टर हमें दिखाना चाहते हैं, जिन कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, सब कुछ एक अलग ही दुनिया होती है। इस कारण से भी पहला पार्ट हमें ज़्यादा पसंद आता है, पर बाद में वो सब बातें बस रिपीट होने लगती है। इस कारण से मैं बहुत ही कम एक्सपेक्टेशंस के साथ आज मिसिंग देखने के लिए गया था। तो इस बार सेकंड पार्ट में जो फाउंड फुटेज टेक्निक है उससे मेकर्स ने कुछ ज़्यादा ही सीरियसली ले लिया, ऐसा मुझे लगा। क्योंकि पहले पार्ट में जो फेस कैम आदि है या जो कंप्यूटर स्क्रीन है, उसके अलावा भी काफ़ी सारे अलग अलग स्क्रीन्स, अलग अलग लोकेशन पर हमें कुछ सीन्स देखने को मिलते हैं। पर इस बार सेकंड पार्ट में, मिसिंग में, आपको कंप्यूटर स्क्रीन के अलावा जो कुछ आईपैड वगैरह फिल्म के लीड कैरेक्टर जून्स का है, उसके कंप्यूटर स्क्रीन के, उसके डेस्कटॉप स्क्रीन के अलावा उसका जो फेस कैम है उसमें जो कुछ भी उसके स्क्रीन पर दिख रहा है, उसके अलावा आपको पूरी फिल्म में कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। और कुछ बाहर के जो सीन्स है भी, तो वो भी जो सीसीटीवी कैमरा है, जो अलग अलग फुटेजेस है, उनका यूज़ करके ही वो बाहर के सीन्स भी दिखाए गए हैं। मतलब जैसे कि जून्स के घर के बाहर भी अगर कोई आया हुआ है तो वो फुटेज भी उन्होंने सीसीटीवी के माध्यम से, वो सीसीटीवी उसके आईपैड में स्क्रीन पर दिख रहा है। तो इस प्रकार से जो कुछ भी हम देख रहे हैं वो केवल और केवल एक स्क्रीन दिख रही है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। पर इस पूरी फिल्म में कहीं पर भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि भाई ये कुछ ज़्यादा ही उन्होंने अति कर दिया या कुछ ज़्यादा ही ओवर यूज़ कर दिया अपनी इस टेक्निक का, ऐसा कहीं पर भी नहीं लगेगा। इतनी बढ़िया एडिटिंग स्टार्ट टू एंड, हम बस चिपके रहते हैं स्क्रीन के साथ में। जैसा कि बिल्कुल पहले पार्ट के रिव्यू में भी मैंने ये बात कही थी कि भाई आपको अपनी पलके तक झपकाने की इच्छा नहीं होगी, और बिल्कुल वैसा ही एक्सपीरियंस आज इस सेकंड पार्ट ने भी मुझे दिया।
और इवन कुछ जगहों पर तो मैं सीट पर बिल्कुल आगे, जो एज ऑफ द सीट एक्सपीरियंस कहते हैं ना, बिल्कुल ऐसे आगे होकर मैं बैठ गया था कि इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग फिल्म की कहानी है, इतने सारे ट्विस्ट और टर्न्स है, एक मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म है और अपने इस जोनरा को वो पूर्ण रूप से न्याय देती है। आप गेस नहीं कर पाएंगे कि आगे आपके सामने क्या आने वाला है। शुरुआत में एक जो पहला एक जो सीक्रेट रिवील होता है, देखिए ये बिल्कुल ही स्पॉइलर फ्री रिव्यू है, तो आप बिल्कुल आराम से देख सकते हैं, मैं कुछ भी आपको बताने नहीं वाला। बस जो शुरुआत में एक सीक्रेट हमारे सामने रिवील होता है ना, तो ऐसा लगता है यार ये तो बस मतलब हो गया, अभी तो पता चल गया कि भाई ये किसने किया है, क्या किया है। पर वो तो बस शुरुआत थी और उसके बाद में धीरे 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 और भी बहुत सारी बातें पता चलती जाती है। तो इस बार भी फिल्म की जो कहानी है वो इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, और इसके साथ ही जो प्रेजेंटेशन है, एडिटिंग है, वो तो गजब की है। और हर एक स्क्रीन पर जो जो मैसेजेस आ रहे हैं, कौन किसके साथ कैसे बात कर रहा है, कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, और कुछ मैसेजेस पर वो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, उससे भी उस कैरेक्टर के बारे में हमें बहुत सारी बातें पता चलती है। तो आपको एक सीन भी कहीं पर भी आप इसका मिस नहीं कर सकते। अगर कोई एक सीन या कोई फ्रेम भी अगर आपसे मिस हो जाती है तो आगे जाकर फिर आपको कुछ बातें पता नहीं चलेंगी कि यार इसका क्या रेफरेंस है, ये क्यों उन्होंने बताया है। और टेक्नोलॉजी का यूज जिस प्रकार से यहाँ पर जून्स जो बेटी है, जिसकी माँ इस बार गायब हो गई, पिछली बार एक बेटी गायब हुई थी, पिता सर्च कर रहे थे, और इस बार माँ गायब हुई और बेटी अपनी माँ को सर्च कर रही है, और केवल अपने घर में अपने आईपैड स्क्रीन के सामने बैठकर। और इस बार तो अपनी टेक्नोलॉजी का यूज़ उन्होंने और भी ज़्यादा बढ़िया तरीके से दिखाया है। और इवन कुछ बातें ऐसी है जो देखकर हम भी डर जाते हैं कि भाई नॉलेज हो थोड़ा सा तो किसी भी पासवर्ड को, किसी भी चीज़ को हम क्रैक कर सकते हैं। और जो कुछ भी उन्होंने दिखाया है वो सब कुछ बिलीवेबल था, हम उस पर विश्वास कर पाते हैं, वो बिल्कुल लॉजिकल हमें लगता है। ऐसा नहीं कि बस उनको ट्विस्ट और टर्न्स डालने थे तो वो कुछ भी जोड़ते गए, किसी भी चीज़ को किसी भी के साथ जोड़ रहे हैं। कई बार हम देखते हैं कुछ मिस्ट्री थ्रिलर्स होती है, शुरुआत में कुछ एक कैरेक्टर अलग ही होता है और फिर एंडिंग में जाकर कुछ अलग ही उसको, मतलब जो मुर्गी हो उसको बाद में बतख बना दिया जाता है। ऐसा कहीं पर भी आपको नहीं लगेगा। जो कुछ भी उन्होंने दिखाया है उसके पीछे एक प्रॉपर लॉजिकल रीज़न है और हम उस पर पूर्ण रूप से विश्वास कर पाते हैं। डायरेक्टर हमें कन्विंस कर पाए हैं जो कुछ भी उन्हें फिल्म में दिखाना था। और पिछली बार की तरह इस बार भी टेक्नोलॉजी में जो परिवर्तन आते गया है वो भी उन्होंने दिखाया है, पर इस बार वो उन्होंने दिखाया तो है पर कहीं पर भी कोई बात हमें बार बार रिपीट की गई हो ऐसी नहीं लगती। और इस बार ये जो पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेशन है वो पूर्ण रूप से केवल और केवल बेटी के, जून्स के दृष्टिकोण से ही दिखाया है। वो किस प्रकार से इन्वेस्टिगेट करती है टेक्नोलॉजी का यूज करके, वो बस उसकी स्क्रीन हमें दिखाई देती है। बाकी पुलिस और एफबीआई भी अपना काम कर रही है पर उन पर उतना ज़्यादा फोकस इस बार नहीं है। मिसिंग को भले ही स्टैंड अलोन सीक्वल कहा गया हो, फिर भी यहाँ पर पिछले पार्ट का रेफरेंस हमें देखने को मिलता है। एक ओटीटी प्लेटफॉर्म पर सीरीज चल रही है अनफिक्शन नाम से, जिसमें अलग अलग एपिसोड्स में अलग अलग कहानियां दिखाई जा रही है, अलग अलग केसेस को दिखाया जा रहा है। एक रेफरेंस हमें केवल पिछले पार्ट का मिलता है। अगर आपने पिछला पार्ट नहीं भी देखा तो भी डायरेक्टली आप इस सेकंड पार्ट को भी देख सकते हैं, पर मैं रेकमेंड करूंगा कि पहला पार्ट आप अवश्य देखिए। मैं मिसिंग को दूंगा 9.5 आउट ऑफ 10 स्टार्स। पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो फिल्म में कोई सेक्स, न्यूडिटी, वायलेंस नहीं है। यूएस सर्टिफिकेट के साथ इसे भारत में थिएटर में रिलीज किया गया है। बाकी दोस्तों, आपने अगर फिल्म को देखा है तो आपका अनुभव कैसा रहा मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।